नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं धनबाद में और हमारे साथ जो महिला उपस्थित हैं, ये धनबाद का नाम को रोशन किए हैं। दरअसल ये फॉरएवर और मिस इंडिया का जो 5वां कॉन्टेस्ट होना था, वो बोकारो में आयोजित किया गया था और दरअसल वो 3 दिन का वो कॉन्टेस्ट था। उसमें ये देश भर के सैकड़ों ऐसे प्रतिभागी उसमें भाग लिए हुए थे, देश भर के तमाम राज्यों से। उन सभी प्रतिभागियों को इन्होंने पछाड़ते हुए ये मिस इंडिया का खिताब ये जीती हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनके जीतने के पीछे का इनका क्या संघर्ष रहा है, कहाँ से ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा को किए हैं और जीतने का श्रेय ये किनको देना चाहेंगी और आने वाले समय में इन मैम का लक्ष्य क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको जीत को लेकर बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। स्टार इंडिया मैंने पहले इंस्टाग्राम पे देखा, फिर वहां से मैंने सारा फिलअप किया, अपने जो भी उसका लिंक होता है उससे मैंने सारा किया। फिर वहां से सारे प्रियंका मैडम हो और जितने सर लोग हैं सबने मुझे गाइड किया और उन्होंने मुझे जयपुर बुलाया। जयपुर में ही सारा प्रोग्राम हुआ जी स्टूडियो में। वो हम लोग का 3 दिन का शो था। पहले कल्चर राउंड हुआ, फिर हम लोग का जी स्टूडियो में प्रोग्राम हुआ जिसमें मैं बोकारो को रिप्रेजेंट करते हुए धनबाद से मिसेस कैटेगरी में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? आपने जैसे बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने इसमें जुड़े हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन का ठगी का शिकार हो जाती हैं आज की बहुत सारे लोग, तो आपको कैसे पता चला कि ये चीज जेन्युइन है? एक्चुअली क्या है ना कि धनबाद से भी 1-2 महिला इस प्लेटफॉर्म पे जा चुकी है जिनसे हमारे पहले से भी कांटेक्ट थी, जैसे श्वेता विश्वकर्मा हुई और भी कोई लोग हैं, तो उनसे भी मैंने कांटेक्ट करते हुए ये सारा कुछ किया है। अगर आपसे हम समझना चाहें कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली, पढ़ाई कहाँ से की है? मैं अपने मायके से मेरा SSLNT कॉलेज से मेरा कहाँ मायके हुआ आपका? पथराकुली, लाला बस्ती, धनबाद। अच्छा जी, मेरे फादर का नाम सुभाष प्रसाद सिन्हा है और मैं पथराकुली की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो आपकी शादी यहाँ बरमसिया हरिनारायण कॉलोनी में मेरी शादी हुआ है। मेरे फादर इन लोग का नाम विवास घोष है, मेरे हस्बैंड का नाम सुदीप घोष। अच्छा, आपने जब ये कॉन्टेस्ट को जीता तो उस समय आपको मतलब वो पल कैसा रहा? मतलब मेरा पल बहुत इमोशनल थी, आंखों में खुशी की आंसू थी और बहुत ही अच्छा था कि मेरा जो भी मेरा संघर्ष रहा उसमें मैं सफल हो गई। कभी आपको बीच में ऐसा लगा कि भाई इस कॉन्टेस्ट में हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, शायद न जीत पाए? कभी आपको ऐसा लगा? हाँ, मेरा ऐसा फीलिंग आया था जयपुर जाने से 10 दिन पहले। तो मैं जहाँ अभी काम कर रही हूँ, मैं एक ब्यूटी एडवाइजर हूँ कलर एसेंस कंपनी का। तो मैं पार्क मार्केट हीरापुर सुहागन पे जॉब करती हूँ, वहाँ मैं 8 साल से जॉब कर रही हूँ। तो लाल भैया का बेटा जो है संजीत साव, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं जब उनसे बात की कि मुझे जाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ना जीत पाऊँ, तो उसने मुझे सपोर्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पे वो काबिलियत है, तुम कर सकती हो, तुम जाओ। उसका बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे पास, तो उसका ये सपोर्ट देना मेरे लिए हिम्मत बना। तो फिर मैं फिर से आगे अपना जाना स्टार्ट कर लिया। कहीं ना कहीं उससे अगर हट के देखा जाए तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी रहता है। बहुत ज्यादा। तो इस पूरे जो आप कॉन्टेस्ट में भाग लिए उससे पहले की जो आपकी तैयारी थी, तो फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला? बहुत। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे जितने भी फैमिली है, मेरे देवरानी, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर श्रेय देना चाहेंगे मतलब अपने जीत का, तो अपने फैमिली में किनको आप देना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड का बहुत सपोर्ट किए? बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ, वो भी गए थे जयपुर। अच्छा, जयपुर वहीं गए, वहाँ भी गए थे। अच्छा, ये पूरे देश भर से जितने स्टेट हैं वहाँ के प्रतिभागी भाग लिए थे, टोटल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिए थे? 63। अच्छा सर, अलग अलग स्टेट से आए थे। तो झारखंड से बोकारो को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मिला था, तो मैं उसको रिप्रेजेंट की और मैं फर्स्ट विनर हुई मिसेस कैटेगरी में। कितने राउंड ये सब चला और किस तरह का वहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ? बहुत ही अच्छा। हमारा ट्रेनिंग दिया गया, 2 दिन का ट्रेनिंग मिला है। फिर हमारा कल्चर राउंड हुआ जिसमें मैंने ये गिफ्ट भी जीती हूँ। अच्छा। उसके बाद जो फाइनल हमारा हुआ ग्रैंड फिनाले, वो हुआ हमारे जे स्टूडियो में। तो वहाँ से मैंने अपने क्राउन को रिसीव किया। बहुत ही अच्छा फीलिंग था हमारा। अच्छा, इस समय जाने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? जिज्ञासा कि नहीं हमको इस पे जाना चाहिए, आपको जिज्ञासा कहाँ से मिला और कैसे मिला? मैं तो एक्चुअली वीडियो देख के ही की, फिर वीडियो के साथ साथ वही मैंने बताया कि संजीत जो है, एकदम से कुछ होता नहीं है, पहले से होता नहीं कि भाई हम इस पे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ था या मेरे मन में ही था कि मैं एक मॉडलिंग करूं। अच्छा, मॉडलिंग। हाँ, तो बस इसीलिए मैंने ये इस
इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। अच्छा अच्छा, उस कॉन्टेस्ट में कितने तरह का आपको टास्क दिया गया था? टास्क तो बहुत था। सबसे पहले था डिसिप्लिन, वो जरूरी है, फिर कॉन्फिडेंस, तो सारा कुछ देखते हुए फिर हमारा ट्रेनिंग भी मिला, तो सब कुछ करते हुए मैंने इस हासिल पे पहुंची हूँ। फाइनली उसमें इंटरव्यू भी आपको देना? हाँ, इंटरव्यू तो हुआ। उसमें कोई ऐसा कुछ सवाल जो आपसे पूछा गया? और बहुत क्वेश्चन पूछा गया और मैंने हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप? तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत कुछ आया कि आपने ये मॉडलिंग कैसे करना स्टार्ट किया, आपका क्या फीलिंग्स थी, तो सारे क्वेश्चन को अटेंड करते हुए फिर उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग भी मुझे दिया है। तो सारे क्वेश्चन तो बहुत कुछ था, अब सडनली अभी मेरे माइंड पे आ नहीं रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कुछ था और उन्होंने ट्रेनिंग दिया तभी ये कुछ हासिल हो सका है। अच्छा, आगे की लक्ष्य के बारे में अगर हम जानना चाहें कि आप जैसे कि अभी फॉरएवर मिस इंडिया का जो 5 का खिताब था वो आपने जीती है, आगे का लक्ष्य क्या है आपका? मॉडल्स लाइन में रहना है कि कुछ अलग करना है? नहीं, मैं सोशल मीडिया मॉडल्स लाइन पे ही रहना चाहूंगी और फिर आगे जो भी होगा। मैं अभी राजेश सर जो है हमारा, राजेश अग्रवाल CEO हम लोग का वहाँ का जयपुर का, तो उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है कि आप इसी लाइन पे रहो, आगे भी आपका यहाँ से बुलावा आएगा, बहुत सारा काम आपको दिया जाएगा, तो मैं चाह रही हूँ कि इसी लाइन पे रहूँ। तो कहीं ना कहीं साधना घोष, ये साधना कुमारी जी काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि उत्साहित होने वाला विषय ही है क्योंकि उन्हें अपने मेहनत और अपने संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पे इन्होंने ये फॉरएवर मिस इंडिया सीजन 5 का खिताब इन्होंने जीता है। हम इनके आपत्ति से भी जुड़ेंगे और इनके आशासों माह से भी जुड़ेंगे कि आखिर इस दौर में जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि आज भी बहु बेटियों को तमाम तरह की पाबंदी से घेरा जाता है, वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि यहाँ पे एक आज़ादी देखने को मिला, ताकि आप खुल कर जाइए और आप अपने घर की, अपने क्षेत्र की, देश भर में धनबाद झारखंड की नाम इन्होंने जो रोशन किया, वाकई ये धनबाद के लिए गर्व का पल है। आपकी पत्नी ने फॉरएवर मिस इंडिया का सीजन 5 का खिताब जीती हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में? मुझे तो बहुत ही गर्व हो रहा है कि मिस तो मेरे लिए है ही, अभी मिसेज इंडिया भी बन चुकी है, तो ये बहुत गर्व का बात है मेरे लिए। और पहला बात है कि मेरी वाइफ है, मेरा प्यार है, सबसे पहला बात। और आगे भी हम चाहेंगे कि इस तरह का आगे अपना नाम कमाते रहें और हम साथ में हैं इनका। जब पहली बार जब ये आपसे इस पूरे कॉन्टेस्ट के बारे में जब आपसे चर्चा की होंगी कि इस तरह का इनको अगर जो भी कॉन्टेस्ट है उनको भाग लेना है, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चला? मुझे पहले, मैं सच बोलूं तो मुझे पहले लगा कि कहीं फेक तो नहीं है। एक होता है कि चलिए आजकल जो सबके मन में रहता है, जो सबके मन में रहता है कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे ठग करने के लिए पैसा लूटते हैं, तो मैंने भी पहले बहुत सर्च किया, रिसर्च किया, गूगल वगैरह में देखा, तो पहले इससे पिछले साल यही हमारी धनबाद की ही कोई ये हुई थी, विनर हुई थी, तो मैंने सारा रिसर्च करते हुए फिर इनको एडवाइस किया, नहीं सही है, तो फिर आगे सपोर्ट करते गए, ये भी बढ़ती गई। हाँ जी। अच्छा, देखा जाता है कि आज के दौर में जहाँ एक तरफ बेटी बहुओं को ढेर सारी पाबंदी में रखा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप अपनी पत्नी को सपोर्ट किए कि नहीं आप जाइए और इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, तो ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो फैमिली हैं, जो पति होते हैं या जो माता पिता होते हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबको अपना आज़ादी होना चाहिए। देखिए, रोक टोक आजकल जितना करेंगे उतना दबाव बढ़ता है इंसान पे, और वो इंसान कुछ भी कर सकता है आगे जाके। तो आप अगर इंसान को सपोर्ट करके आगे बढ़ते रहिए, साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, साथ में रहिएगा तो क्या होगा, वो भी अच्छे से उस पल को जिएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि सब जनरेशन, आगे का जनरेशन और भी आगे बढ़ने वाला है, तो आज का जो जनरेशन है, आज के चलते आज के साथ ही चलना चाहिए। माता हो, पिता हो, हस्बैंड हो, साथ में ही चलना चाहिए। आपकी बहू फॉरएवर मिस इंडिया सीजन 5 की खिताब जीती हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपको तो अच्छा लगा है? आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा है, खुशी की बात है। इनके लिए क्या आप और भगवान से मानते हैं? भगवान से मानते हैं ये और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, इसी तरह ना अपना नाम रोशन करे, नाम रोशन करे, फिर फैमिली का भी कुछ है ना आगे। हाँ, एकदम। मिस इंडिया जो सीजन 5 का हुआ है, क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा कि जीती है, एक फैमिली का नाम रोशन हुआ है, बहुत अच्छा लगा कि आगे भी बढ़े। हम लोग यही चाहते हैं कि आगे भी इस लाइन में रहे, आगे बढ़े, यही चाहते हैं हम लोग। भगवान से क्या कामना करते हैं? हम लोगों की तरफ से बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए कि आगे बढ़े और नाम रोशन करे बस। माता जी, आपकी बहू फॉरएवर मिस इंडिया सीजन 5 के खिताब जीती हैं, क्या कहेंगे? আমার খুব ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে যে হ্যাঁ জিতে এসছে, নাম কামিয়ে এসছে, তো ভালোই লেগেছে। गर्व का पल महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। अच्छा, अभी देखा जाता है कि आज के दौर में भी बहन बेटियों को, बहुओं को रोका जाता है, না आज़ादी उसको नहीं दिया না। जाता है। আমার ঘরে এসব কিচ্ছু নেই, বউ ভালো রাস্তাতে চলুক, এইটাই আমরা চাই। एटा चाहिए, हाँ। आगे भी इसी तरह का नाम रोशन करते रहे। হ্যাঁ, না? আগে বাড়। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो कॉन्टेस्ट में जो जीती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार सहित धनबाद झारखंड के लोगों के लिए गर्व का पल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट्स शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक हुआ। मेरा देवरानी को नहीं